कौन हो सकता है जो ऐसा करेगा? जेठ जी या राज? कहानी की शुरुआत होती है काजल और राज के रोमांस भरे सीन से, जहां पर दोनों अपना चरम सुख वाला सीन बनाना चाहते हैं। पर जब राज नीचे की खुदाई करना चाहता है तो काजल उसे ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो, तुम सिर्फ हवस के पुजारी हो, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें तो सिर्फ सेक्स चाहिए, पर मुझे नहीं। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ये कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। अब काजल के जाने के बाद बेचारा राज उदास हो जाता है। फिर अगले दिन राज उदास होकर किसी के ख्यालों में डूब जाता है। तभी उसका चाचा वहाँ आ जाता है। वो राज का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसका ब्रेकअप हो गया है और ये 2-3 दिन से सो नहीं पाया है। इसलिए वो उसके हाथों में नींद की गोलियां थमा देता है और उसे अच्छे से समझाता है। फिर कुछ दिनों बाद राज की चाची उर्मिला उसे खाना खाने के लिए बुलाने आती है, पर वो आने से मना करता है। तो उर्मिला भी राज का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि इसका काजल के साथ झगड़ा हुआ है। तो राज कहता है कि हाँ चाची, आप सच बोल रही है। अब उर्मिला उसे दिलासा देने लगती है। फिर रात को उर्मिला अपने पति रवि के साथ पलंग तोड़ वाला खेल खेलती है। इधर रात को रवि सोते सोते सपनों में खो जाता है। उसे लगने लगता है कि मैं बाथरूम में शावर ऑन करके अपने चाची उर्मिला के साथ चरम सुख वाला सीन बना रहा हूँ, पर असल में ये तो एक उसका ख्वाब है जो काफ़ी समय देखने के बाद टूट जाता है। और टूटने के बाद राज अपने आसपास देखने लगता है तो कोई नहीं होता। फिर राज पानी पीकर आधी रात को अपनी चाची के कमरे में जाने लगता है। राज धीरे से दरवाज़ा खोलता है और धीरे से उर्मिला के पास जाकर उनके जिस्म को छूने की कोशिश करता है कि तभी मोहित नींद से जाग जाता है। तो राज पलंग के नीचे छुप जाता है और रवि को दरवाज़ा खुला दिखता है तो वो उसे बंद करके फिर से सोने जाता है। अब राज मोहित के सोने के बाद धीरे से वहाँ से निकल आता है। फिर अगली सुबह रवि नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि मुझे काम की वजह से नासिक जाना है और मुझे आने में 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। फिर उर्मिला रवि का सारा सामान पैक करने लगती है कि तभी पीछे से रवि आकर उर्मिला को कस के पकड़ लेता है और अब वो दिन दहाड़े ही अपने 10 से 15 दिन का चरम सुख का कोटा पूरा करना चाहता है। इसी वजह से वो दोनों दोपहर को ही उर्मिला के साथ रोमांस करने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद रवि के जाने के बाद राज अपनी संभोग की प्यास अपनी चाची उर्मिला के साथ करके मिटाने का प्लान बनाने लगता है। वो सोच विचार करके नींद की गोलियों के साथ कुछ प्लान बना ही लेता है। अब राज क्या करने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। फिर 2 दिन बाद राज घर पर कोई नहीं होने का फ़ायदा उठाने लगता है। वो उर्मिला के कमरे में जाकर उनकी ब्रा और पैंटी के साथ रोमांस करने लगता है कि तभी उर्मिला नहाकर अपने कमरे में आती है और एक बार फिर से राज पलंग के नीचे छुप जाता है। अब उर्मिला को तो ये पता नहीं है कि राज नीचे छुपा है। वो बिना कुछ देखे कपड़े बदलना शुरू कर देती है और इधर राज छुप छुप कर उनको देखने लगता है। फिर रात को खाना खाने से पहले राज किचन में जाता है और खाने में नींद की गोलियां मिला देता है जिससे कि उर्मिला रात भर सोई रहे और वो अपना काम भी कर सके। फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं पर राज खाना नहीं खाता। फिर खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में सोने जाते हैं। फिर सभी के सोने के बाद राज फिर से उर्मिला के कमरे में जाकर उनके साथ रोमांस करने लगता है। वो काफ़ी देर तक उर्मिला को चूमता है और उसके साथ रोमांस भी करता है। फिर काफ़ी देर तक रोमांस करने के बाद राज बाथरूम में आकर मुठ मारने लगता है ताकि उसे संतुष्टि मिल सके। फिर अगली सुबह उर्मिला सेक्स भरी मैगजीन पढ़ने लगती है। फिर राज उनके कमरे में आता है। राज उर्मिला को आइसक्रीम देता है और उनसे बातें करने लगता है। अब फिर से रात को राज खाने में नींद की गोलियां मिला देता है और सभी लोग खाना खाकर सोने जाते हैं। इस बार भी राज आधी रात को उर्मिला के कमरे में जाता है। इस बार राज चाची की पैंटी को उतार देता है और वो उनकी गुफा में हाथ डालकर अपना खिलौना हिलाने लगता है और अपने मन को शांति मिलने के बाद वो चाची जैसी थी उनको वैसे करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की कहानी की। अब इसकी भी कहानी वैसे शुरू होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। अब सुबह उर्मिला नींद से जाग जाती है जहाँ पर वो अपनी हालत देखकर समझ नहीं पाती कि रात को कोई आकर मेरी गुफा में किसी ने हाथ तो नहीं डाला। अब उर्मिला का शक सीधा राज पर जाने लगता है। अब उर्मिला कैसे पता करेगी ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद उर्मिला राज के पास जाकर कहती है कि कल सुबह तुम्हारे चाचा वापस आने वाले हैं तो तुम्हें उन्हें लेने स्टेशन पर जाना पड़ेगा। फिर राज उनको लाने जाने के लिए मान जाता है
फिर उर्मिला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राज पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है क्योंकि कल रवि वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो अपनी चाची की खुदाई नहीं कर पाएगा। अब वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे आज ही करना पड़ेगा। अब वो कौन सी तरकीब बनाएगा ये भी देखने वाली बात है। फिर रात को राज फिर से किचन में जाकर खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। फिर सभी लोग खाना खाकर सोने जाते हैं, जिसके बाद राज फिर से उर्मिला के कमरे में आता है। वो आकर उर्मिला के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। इस बार वो बहुत देर तक खुद काम करता रहता है, जिससे कि उसको बहुत मज़ा आता है। फिर अगले दिन रवि घर आ जाता है। फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते समय हंसी मजाक भरी बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद उर्मिला कपड़े धोकर उनको बाहर सुखाने आती है, तो उनको देखने राज भी बाहर आता है। वो अपनी जहरीली आंखों से उनको घूरने लगता है। वो जब भी झुकती है तो उसको अपनी चाची के प्यारे प्यारे रसगुल्ले देखने को मिलते हैं। वो बहुत देर तक उनको घूरता रहता है। फिर रात को रवि के आने के बाद अब उर्मिला एक पल भी रह नहीं पाती, जिससे के बाद वो दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। दोनों बहुत देर तक चरम सुख करते रहते हैं। इधर बेचारा राज अपनी चाची के ख्यालों में खोने लगता है। उसको अपनी चाची की इतनी याद आती है कि वो रात भर वो सो नहीं पाता। अब राज उनके साथ किए बगैर रह नहीं सकता, पर वो अब कर भी क्या सकता है। उसके चाचा के होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगली सुबह उर्मिला किचन में अपना काम करने लगती है, तो राज पीछे से आकर उनको छूने और चूमने की कोशिश करने लगता है। तभी रवि की माँ वहाँ आ जाती है, तो राज भूख लगी है कहकर माँ जी को बुलाता है। तो माँ जी कहती है कि बेटा खाना तो अभी तक नहीं बना है, जिसके बाद राज कुछ फ्रूट्स लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उर्मिला टेबल लेकर आती है और वो टेबल पर चढ़कर पंखे को साफ करने लगती है। इधर राज उनकी मदद करने लगता है। वो नीचे रहकर उनको संभालने लगता है और साथ में वो उनके कमर पे अपना हाथ भी मरोड़ने लगता है। फिर रात को रवि फिर से उर्मिला के साथ रोमांस करने लगता है, पर उर्मिला का आज मूड नहीं होता, तो वो रवि से आज तबीयत ठीक नहीं है कहकर ये सब करने से मना करती है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं, पर आधी रात को उर्मिला नींद से जाग जाती है। वो उठकर सीधा राज के कमरे में आकर दरवाज़ा लगा देती है और आते ही उर्मिला राज के साथ सीधा रोमांस करने लगती है। वो उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाती है, जहाँ पर आपको फ्लैशबैक में देखने को मिलेगा कि एक दिन उर्मिला ने राज को नींद की दवा खाने में मिलाते हुए देख ली थी, जिस वजह से वो आज यहाँ आकर अपनी मर्जी से राज के साथ चरम सुख का आनंद उठा रही है। दोनों बहुत देर तक रोमांस करते रहते हैं और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत यहीं पर हो जाता है। अब बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट की, तो इस वेब सीरीज़ में आपको जिनी जैज एज उर्मिला, ऋतिक यादव एज राजेंद्र, पन्या सिंह एज काजल और शब्बीर शेख एज रवि, ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज़ आसानी से उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी, सो प्लीज़ इसे जाकर देखिए। और अगर आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।